देश भर में 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानून। नए बारिश में फंसे 4 ट्रक रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ ने 4 ट्रैक्टरों को फिलहाल रेस्क्यू किया है। उत्तराखंड में आपदा की स्थिति में तैनात रहेंगे हेलीकॉप्टर। मानसून सीजन के दौरान राहत बचाव कार्य के लिए की जा रही व्यवस्था। उत्तराखंड में बिजली की डिमांड बढ़ी। यूपीसीएल रोजाना 1 करोड़ यूनिट बिजली बाजार से खरीद रहा। 6.4 करोड़ यूनिट तक पहुंची मांग। देहरादून में डेंगू का खतरा बढ़ा। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डेंगू लार्वा खत्म करने का अभियान जारी। और उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग की चेतावनी। कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में होगी तेज बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत है हम खबर के साथ लक्ष्य से खबर है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। जेके फैक्ट्री में धरना प्रदर्शन जारी रहा। फैक्ट्री के गेट पर किसानों और कर्मचारियों का धरना जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने माथे पर पट्टियां बांधकर विरोध जताया और फैक्ट्री गेट से बालावाली तक मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। जेके फैक्ट्री में तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा और अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। किसानों ने माथे पर पट्टी बांधकर विरोध जताया और विरोध कर अपनी मांगों को रखा है। बालावाली तक मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लक्सर से खबर सामने आ रही है। तो तीसरे दिन धरने का आज तीसरा दिन। फैक्ट्री के गेट पर किसानों का जमावड़ा और कर्मचारियों का जमावड़ा धरने पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने भी बैनर और पोस्टर के जरिए माथे में पट्टी बांधकर विरोध जताया और धरना प्रदर्शन का आज तीसरा दिन। तो लगातार ये प्रदर्शन जारी है, लेकिन किसी भी तरीके का अभी कोई आश्वासन निकलकर सामने नहीं आया। तो आज तीसरा दिन है जेके फैक्ट्री में इस धरना प्रदर्शन का। अपनी मांगों को लेकर किसान और कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। फैक्ट्री के गेट पर किसानों और कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। तो पट्टी बांधकर ये विरोध जताया गया। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी देहरादून में बदला मौसम का मिजाज, यानी कि मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी सामने आई और ये हालांकि इसको लेकर पहले ही मौसम विभाग ने अनुमान जताया था, जो कि सत्य साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बारिश होने से आम जनता को गर्मी से राहत जरूर मिली है। राजधानी देहरादून का तापमान जो है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। तो मौसम में तब्दीली, मौसम विभाग ने पहले ही अंदेशा जताया था। तो राजधानी में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी फिलहाल सत्य हुई। मानसून ने दस्तक दी और फिलहाल लोगों को गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। तो भीषण गर्मी से राहत भरी ये बूंदें साबित हुई। राजधानी देहरादून में बदला
मौसम का मिजाज मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था। हालांकि पहाड़ी इलाकों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो आम जनमानस को फिलहाल उत्तराखंड वासियों को गर्मी से जरूर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से राजधानी देहरादून में मौसम में बदलाव देखने को मिला। तो लगातार पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दंश झेल रही आम जनता को कुछ राहत की उम्मीद मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि भीषण गर्मी से राहत, तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और मॉनसून के इस दस्तक ने गर्मी से जरूर राहत पहुंचाने का काम किया है। जिस तरीके से बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम में तब्दीली को लेकर पहले ही मौसम विभाग ने इस बात का जिक्र किया था कि मौसम में बदलाव संभावित है और जो कि फिलहाल अब देखने को भी मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोगों को गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून पुरकुला कीमाड़ी में बनाई जा रही पीएमजीएसवाई परियोजना के तहत बनाई जा रही सड़क के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की और सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में सड़क निर्माण के दौरान जल स्रोतों को बचाने के लिए उठाए जा रहे उपायों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है और आपको बता दें कि सिटीजन फॉर ग्रीन दून ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पुरकुला कमाड़ी में पीएमजीएसवाई के तहत घने जंगलों के बीच सड़क निर्माण किया जा रहा है, जो कि इन्हें जोड़ने वाली सड़क पहले से ही मौजूद है। याचिका में यह भी कहा गया कि बार बार जिस तरीके से जंगलों में सड़क बनाई जा रही है या पेड़ों का कटान किया जा रहा है, देहरादून के गढ़ी क्षेत्र और मंसूरी की तलहटी में जल स्रोतों के सूखने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जबकि मुख्यमंत्री आवास सहित लगभग 40 गांवों पर इन्हीं स्रोतों से पानी सप्लाई होता है। पुरुकुल और किमाड़ी जो 2 ऐसे क्षेत्र हैं देहरादून घाटी में जिनके बीच पहले से ही एक एग्जिस्टिंग रोड थी, लेकिन पीएमजीएसवाई के माध्यम से एक और रोड का गठन और जो है संचालन किया जा रहा है, जो 2 ऐसे एरियाज को कनेक्ट कर रही है जो पहले से ही कनेक्टेड थे। तो इस मामले में आज माननीय उच्च न्यायालय के सामने याचिकाकर्ता की ओर से यह तथ्य रखा गया कि बार बार जंगल के अंदर से रोड बनाने से जो जल स्रोत हैं और जो स्प्रिंग्स हैं वो सूखने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ अर्बनाइजेशन और कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र के आगे और मसूरी की तलहटी में। और 40 गांव का पीने का पानी यहाँ से आता है और साथ साथ मुख्यमंत्री आवास को भी जो पानी है वो इन्हीं स्रोतों के माध्यम से दिया जाता है। तो इस पर जो है माननीय उच्च न्यायालय ने आज सरकार से कहा है कि वह यह बताए कि जो रोड एक्सेट्रा का वर्क उन्होंने किया है तो जल स्रोतों और वाटर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वाटर सिक्योरिटी गांवों के लिए और सभी लोगों के लिए बनी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से राज्य के संबंधित विभिन्न विषयों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की और आपदा में धनराशि बढ़ाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध भी किया है कि मुख्यमंत्री राज्य के सीमित संसाधनों का हवाला देते हुए राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुनर्निर्माण के लिए धनराशि बढ़ाने का अनुरोध किया गया। और इसके साथ ही नैनीताल स्थित शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल होटल की भूमि पार्किंग सड़क चौड़ीकरण को लेकर मांग की जाने वाली केंद्रीय गृह मंत्री से अमित शाह ने उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है।
उत्तराखंड की 2 विधानसभा बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन उपचुनाव को लेकर सियासत भी खूब गरमाई है। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के द्वारा एक बयान में कहा गया कि कांग्रेस नेत्री रजनी भंडारी बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी और इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी का अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि बीजेपी ने 400 पार भी कहा था और सबके खाते में 15-15 लाख भी कहे थे। बुलेट ट्रेन की बात भी कही थी। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की भी बात कही गई थी। क्या अंकिता भंडारी को न्याय दिलाया गया? जोशीमठ में 1 साल के अंदर लोगों को पुनर्वास करने की बात कही गई थी। क्या उसको बसाने का काम किया गया? और बीजेपी की कथनी करनी में फर्क नजर आता है। आने वाला समय बताएगा सही क्या है। सर तुम लोग गए, 1-10 का आया, एक कोई परसवाने हो, कल 1-25 है। 400 पार भी कह रही थी बीजेपी, खातू में 15 लाख भी कह रही थी बीजेपी, स्मार्ट सिटी भी कह रही थी बीजेपी, बुलेट ट्रेन भी कह रही थी। तो बीजेपी कहती रहती है। इन्होंने ये भी कहा था जो करंट से मरे थे उनके परिजनों को 1-1 लोगों को नौकरी देंगे, क्या दे दिया? इन्होंने कहा था जोशीमठ को हम 1 साल के अंदर सही कर देंगे, लोगों को बसा देंगे, क्या बसा दिया? क्या अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कह रहे थे हम न्याय दिला रहे हैं, क्या दिला दिया? क्या वीआईपी पकड़ा गया? तो बीजेपी की कथनी और करने में फ़र्क होता है। आने वाला समय बताएगा कि सही क्या है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय देहरादून में सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की और इस दौरान गणेश जोशी ने अधिकारियों से विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति के लिए भी विस्तार से जानकारी साझा की और निर्देशित किया कि डीडी हाट में फिलहाल जब कल्याण कार्यालय का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक यहां पर अस्थायी तौर पर डीडी हाट के सैनिक विश्राम गृह में कार्यालय संचालित किया जाए और शहीद आश्रितों को राजकीय सेवा में समायोजित से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता और तेज गति से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को भी शहीद और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की पेंडिंग फाइलों को 1 माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मंत्री ने प्रदेश में शहीद द्वारों के निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पवाली काठा ट्रैक पर रास्ता भटकने से फंसे 4 ट्रैक्टर्स का एसडीआरएफ ने रात के समय घने जंगलों में बारिश के बीच सकुशल रेस्क्यू किया और ट्रैकर पवाली काठा ट्रैक पर ट्रैकिंग करने निकले हुए थे, लेकिन बारिश और अंधेरा होने के कारण रास्ता भटक गए। फिर एसडीआरएफ ने वहां पहुंचकर उनका रेस्क्यू किया। 4 स्थानीय ट्रैकर 26 जून को त्रियुगिया नारायण होते हुए पवाली काठा बोग्याल में ट्रैकिंग करने निकले हुए थे, लेकिन रात के समय ट्रैकर बारिश और अंधेरा होने के कारण रास्ता भटक जाने की वजह से इधर उधर हो गए और जिसके बाद ट्रैकर्स को फोन के जरिए एसडीआरएफ को सूचना दी गई और रात के समय सोनप्रयाग से जवान रेस्क्यू के लिए निकले। घने जंगलों के बीच बारिश के बीच रात के 12 बजे एसडीआरएफ की टीमें लगी रहीं और ट्रैकर्स को सकुशल निकाला है। में रहता हूँ और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त आए थे यहाँ घूमने। हमारी काठा कल रात को वहीं पे स्टे किया। निशान, रोहित रावत, रजत राणा और हम चारों सुबह निकले, दोपहर में निकले हम 11:30 के आसपास और हम यहाँ पे पहुँच गए थे। बट हमको थोड़ा रास्ते में दिक्कत हो गई, हमको रास्ता मिला नहीं, रास्ता भटकते थे। तो हमने 102 पे कॉल करी और उन्होंने 12 SDRF की उन्होंने टीम भेजी और उन्होंने हमें रेस्क्यू किया अभी। तो हम अभी 12 बजे के आसपास हम यहाँ त्रियुगी नारायण पहुँच चुके हैं।
रामनगर प्रदेश के शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रामनगर स्थित नगर पालिका पहुंचे, जहां विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर पालिका स्थित कूड़ा निस्तारण केंद्र का निरीक्षण करते हुए पालिका प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना भी की और कहा कि पहले लोग कूड़ा से घृणा करते थे, लेकिन अब सरकार घर घर से कूड़ा उठाने जाने को लेकर चलाए गए अभियान के तहत इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है और जहां एक कूड़ा पालिका को राजस्व की प्राप्ति हुई तो वहीं कई लोगों को रोजगार भी मिले। और इसी बीच उत्तराखंड की खबरों के बीच दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, शराब घोटाले पर केजरीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। सारा दोष जो है वो सिसोदिया पर डाला है केजरीवाल ने। आबकारी नीति से केजरीवाल ने किनारा किया। राउस एवेन्यू कोर्ट पर सीबीआई का ये बड़ा दावा निकलकर सामने आया है, यानी कि सारा का सारा दोष सिसोदिया पर मढ़ा गया। आबकारी नीति के मामले में केजरीवाल को फिलहाल अरेस्ट किया गया और लगातार राउस एवेन्यू कोर्ट में ये मामला चल रहा है। दिल्ली से अहम खबर, लेकिन इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, केजरीवाल ने सारा दोष जो है वो सिसोदिया पर डाला है। तो सीबीआई ने एक्साइज पॉलिसी मामले में दरअसल गिरफ्तारी की अरविंद केजरीवाल की। तो औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया और अब इस मामले में केजरीवाल पूरा का पूरा दोष सिसोदिया को दोषी करार करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे उत्तराखंड की खबरों में वापसी करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां छात्रों को पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उससे जोड़ने के लिए उत्तराखंड बोर्ड के स्कूलों में अब बैगलेस डे भी रखा गया है। और इस बात को लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा है कि हर महीने में एक शनिवार को बैगलेस डे रखा जाएगा, जो कि साल भर में कुल 10 होंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसके पीछे कारण ये है कि बच्चे महीने में एक दिन बिना किसी तनाव के आएँ। शिक्षक उनके लिए ऐसे कार्यक्रम बनाएंगे जो कि एंटरटेन कर सकेंगे और ज्ञानवर्धक। क्रिकेट मैच अच्छा खेलता है तब तक सर ये खेलता तू खेलता भाई तू तो होशियार है यार, तो तू बोलो मैं क्रिकेट में मैं होशियार हूँ तब ऐसा बोलो तब। सैटरडे को एक हमारा बैगलेस डे, वो केवल साल भर में 10 होंगे और प्रत्येक माह में 1 होगा। तो इस प्रकार से कुल साल भर में 10 बैगलेस डे होंगे। उस बैगलेस डे के पीछे मंतव्य ये है कि बच्चे एक दिन कम से कम फ्रीली जो है स्कूल में आए और शिक्षक उनके लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए कि वो मनोरंजक भी हों और ज्ञानवर्धक भी हों, और उसमें बोझ नहीं होगा कि कक्षा शिक्षण। कई बार बच्चे कक्षा शिक्षण करते थक जाते हैं। तो अगर एक दिन ऐसा चुन लिया जाए कि जिसमें एक्टिविटीज़ तो होंगी, कुछ ना कुछ पठन पाठन से संबंधित होंगी, लेकिन वो खेल खेल में होंगी या मनोरंजक ढंग से होंगी, तो ये हमारी व्यवस्था है। उधर नैनीताल के पंत पार्क में अवैध अतिक्रमण प्रशासन के लिए नासूर बनता जा रहा है। कई मर्तबा कार्रवाई के बावजूद पंत पार्क से अवैध फड़ खोखे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और अवैध फड़ों को हटाने पहुंची पुलिस और नगर पालिका परिषद प्रशासन को फड़
संचालक महिलाएं टीम से बहस पर उतारू हो गई और इसके चलते टीम को भी लौटना पड़ा। और कार्यवाहक अध्यक्ष NK गोस्वामी का कहना है कि फड़ व्यवसायियों द्वारा पालिका कर्मचारियों से अभद्रता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की, साथ ही उनके सामान को जब्त करने और लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा कि हर हाल में न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए। टीवीसी का मीटिंग हुआ था, तो उसमें भी 121 लोगों को आवंटन किया गया था और उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा भी 4 से 6 बजे के बीच, जब तक टीवीसी के तहत प्रॉपर इनको अलॉटमेंट नहीं हो जाता है, केवल 4 से 6 बजे के बीच, वो भी केवल जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनको फड़ लगाने का अनुमति दिया गया था। उसके अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर फड़ लगाता हुआ पाया जाएगा तो जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी ये ड्राइव को कंटिन्यू ऐसी जारी रखेंगे और उनके अगेंस्ट हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसमें जल्दी ही हम लोग जो है अरेस्टिंग भी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और राज्य की समस्त जो समस्याओं से अवगत कराया। रक्षा मंत्रालय का दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से पर्यटन नगरी नैनीताल में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग सुविधाओं के विकास के लिए नैनीताल स्थित रक्षा संपदा विभाग की भूमि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। और नैनीताल में एक सीमा तक पार्किंग व्यवस्था की समस्या का समाधान हो जाएगा और इस स्थल को बहुमंजिला पार्किंग के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें लगभग 1500 से 2000 तक वाहन पार्क हो सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री धामी को यथासंभव सहयोग दिए जाने का आश्वासन भी दिया। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून से खबर। प्रशासन द्वारा हरित देहरादून पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है और जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि अब तक लगभग 4000 लोगों द्वारा पेड़ लगाने हेतु कॉल्स प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधिकतर सड़क क्षेत्र का है। कई जगह निजी क्षेत्र भी हैं जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं और हरित देहरादून कार्यक्रम के तहत विकासनगर, सिलाकोया और सहित बेस्ट गांव में 120 पौधे लगाए गए। पौधे लगाने के बाद वहां के निवासियों को पेड़ का संरक्षण करने हेतु शपथ भी दिलाई गई। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों